नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, नेताओं की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं और क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत है, पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी है तो फीडबैक संगठन और प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा है। चुनाव से पहले संगठन कितना दुरुस्त होगा या कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी कम होगी, करेंगे चर्चा तमाम पहलुओं पर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी मोड में आ चुके हैं मध्य प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सुबह हुई बैठक में जिलों की रिपोर्ट रखी गई तो शाम को बेहद महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज सहित बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और विषय तो जनता की सेवा है, प्रदेश का विकास है। राजनीतिक दल की बैठक है, चुनाव जीतने की चर्चा है। जो प्रभारी बनाए गए तो उन लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, तो किस तरह की रिपोर्ट है, कुछ किस तरह की चर्चा होगी? सारी बैठक के अंदर आएगी और जैसी बैठक में आती है बातचीत करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी तैयारियों पर, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और लगातार कोर ग्रुप की बैठकें हो रही हैं, उसी के अंतर्गत आज बैठक। वहीं सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेताओं से प्रदेश के लगातार दौरे करने को कहा। अब कांग्रेस में बड़े नेताओं की क्षेत्रवार जिम्मेदारी तय की जाएगी, यानी जिस क्षेत्र का जिम्मा जिन नेताजी के पास होगा वहां कांग्रेस को जीत दिलाना उन्हीं के कंधों पर होगा। अब कांग्रेसियों को अपनी गाड़ी और घर पर भी पार्टी का झंडा लगाना होगा। पूरे संगठन को निचले स्तर तक उतारने के लिए पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडलम स्थापित किए हैं और 3 से 5 पोलिंग बूथ पर सेक्टर और 10 से 15 बूथ पर मंडलम गठित किए गए हैं और उन पर हमारी समितियां रहेंगी। इसी के साथ साथ युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और 40 हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके और अभी संगठन निचले स्तर तक ले जाया जाएगा। हमारा पोलिंग बूथ एजेंट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी अभी उसकी समीक्षा हमने की थी, वो भी हमारे तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा हम पिछड़ गए थे बीएलएज अपॉइंटमेंट में, लेकिन अब बीएलएज अधिकांश सीटों पर अपॉइंट हो गए हैं। राजनीतिक दलों का बैठकों और जमीनी संपर्क दोनों पर फोकस है। जिलों में पहुंचकर बीजेपी दिग्गजों ने फीडबैक लिया तो कांग्रेस के कई दिग्गज प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आखिर 23 का रण भीषण जो होने जा रहा है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 23 के सियासी संग्राम के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। जमीनी स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं, संगठन स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी है तो उसे भी दूर करने की कोशिशें, फीडबैक लिया जा रहा है दोनों सियासी दलों के जरिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। घनश्याम पेरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका न्यूज 18 पर। रामनिवास रावत जी, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस, बहुत स्वागत है रामनिवास रावत जी न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। घनश्याम पेरोनिया जी, आपसे शुरुआत करूंगा चूंकि आज बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा था। सुबह भी बैठक हुई, फीडबैक लिया गया अलग अलग जिलों का और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। जिलावार बैठकों का दौरा, फीडबैक लिया जा रहा है। बड़े नेताओं को आप लोगों ने ड्यूटी पर लगाया था, क्या आपको चिंता की बात है, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। हम सब लोग संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव को देख करके काम नहीं करते हैं। ये तो हमारा सतत चलने वाला कार्य है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके तहत ही सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में ये समय समय पर होते हैं और उनके अंतर्गत ये सब कार्यक्रम और सारी बैठकों का आयोजन हो रहा है। लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी आने वाले समय में वर्ष है तो उसको जोड़ करके भले ही देखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करने के लिए
तमाम सारे उसके इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम होते हैं जिनको हम कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाते हैं, और चुनाव भी इस बीच में आते हैं, अन्य अन्य प्रकार के आयोजन उत्सव महोत्सव भी आते हैं, उनको सब हम लोग बड़े अच्छे से कैसे सलीके से उनको हम सब लोग करें, कैसे वो अच्छे से संपन्न हो, ये इसके पीछे ध्येय रहता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने समय समय पर इस प्रकार के आयोजन और बैठक करती है। जी ठीक है। रामनिवास रावत जी, 2018 के बाद 2023 5 साल 2018 में स्थितियां अलग थी, अब 23 में क्या चैलेंज कांग्रेस के सामने आप देखते हैं? अभी देखिए, कांग्रेस के सामने कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी हुई है, जनता के बीच में पहुंच रही है। 1 साल सरकार रही उस कमलनाथ जी के कामों के आधार पर पहुंच रही है, और बीजेपी के जो फेल्यूर है, जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, बीजेपी के फेल्यूर्स जितने भी रहे हैं उन सब चीज़ों को, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला अपराध है, इन सब चीज़ों को लेके रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। हमारे प्रदेश के युवा जबरदस्त रूप से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम जब पहुंचेंगे, दूसरा है आरक्षण का मुद्दा है। जिस तरह से भर्तियां नहीं की जा रही हैं और आरक्षण सरकारी ऑफिसों में काम चलाने के लिए आउटसोर्स से लोगों को रखा जा रहा है, अतिथि शिक्षकों से शिक्षा विभाग चलाया जा रहा है, इनमें आरक्षण की व्यवस्था ही प्रथा ही समाप्त कर दी है। इन सब चीज़ों को सामान्य जितने भी लड़के हैं, SC ST OBC वर्ग के और सामान्य वर्ग के, कि हमें किस तरह से हमारे रोजगार पर डाका डाला गया है, और केवल झूठ और झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इन चीज़ों को हमें ले जाना है, और हमारे द्वारा किए गए जो काम थे कमलनाथ की सरकार में, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी, इसका सभी लोगों को ध्यान है। किसानों को खेती की बिजली का आधा बिल किया, इसका सभी लोगों को ध्यान है। मैं समझता हूँ कि बिल के मामले में तो लोग सभी लोग, हर घर का व्यक्ति 100 यूनिट का बिल 100 रुपये देता था, वो सबकी जानकारी में है। तो जो उन्होंने काम किए थे, कर्ज माफ़ी का काम हो, 27.5 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया, और इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के कृषि मंत्री ने जवाब दिया। लेकिन इन्होंने असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके जिस तरह से सरकार गिराई, और सत्ता के लिए ये कुछ भी करने तैयार हैं, संवैधानिक मर्यादाओं और व्यवस्थाओं के साथ भी ये खेल जाते हैं सत्ता प्राप्त। रामनिवास जी, अगला चुनाव आ गया 2023 का, कुछ ही महीने शेष है। सवाल ये कि क्या जो नेता 2018 के बाद पार्टी छोड़कर गए कांग्रेस से, भरपाई हो पाई क्या? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता सबसे बड़ी होती है, नेता के हाथ में कोई जनता नहीं होती। जनता, बाई इलेक्शन हुआ तुरंत, बाई इलेक्शन ज़्यादातर आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि बाई इलेक्शन ज़्यादातर सत्ता के साथ जाता है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ जाता है। उसके बावजूद भी ग्वालियर चंबल संभाग में बाई इलेक्शन में भी हमने 7 सीटें जीती, उनकी भरपाई होगी निश्चित रूप से। कभी वैक्यूम नहीं रहता, कोई ना कोई अच्छा आदमी आता है और उसकी भरपाई होती है, और भरपाई होगी। हम पिछली बार ज़्यादातर ग्वालियर चंबल से लोग गए हैं, पिछली बार जितनी सीटें लेके आए थे उससे ज़्यादा ही सीटें नंबर बढ़ा के ही लाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है। धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए। धनंजय जी, 2018 में बहुत नजदीकी फाइट थी, लगभग वोट भी बराबर थे, सीट कुछ कम ज्यादा थी। 2023 में कुछ बदलाव आप देखते हैं? तैयारियों के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से बहुत पानी बह गया। प्रशांत, 2018 में जो परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां लगभग 2023 में है। जो 2018 में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी वो 2023 में भी बरकरार है। स्वाभाविक है कि लंबे समय से एक सरकार जब रहती है तो उस सत्ता के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान पैदा होना स्वाभाविक बात होती है जी। अब रही बात मुद्दों की, तो देखिए मुद्दों में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है कि 2018 में कांग्रेस ने जो रतलाम से अपना कैंपेन शुरू किया था राहुल गांधी की मौजूदगी में, और उसने जो किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी, और वो घोषणा किसानों के बीच में 2018 के चुनाव में बहुत लोकप्रिय हुई थी। मुझे लगता है कि बस वही अंतर है कि 2023 में जो है
भाजपा की तरफ से लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया है एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने के लिए, और निश्चित तौर पे ये जो घोषणाएं हो रही है कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से, ये थोड़े बहुत वोट इधर उधर करने के 2-4-5 हजार वोट इधर उधर करने के मामले में इसका ये निर्णायक साबित हो सकती हैं प्रशांत। बाकी आप देख लीजिए दोनों पार्टी बराबर से तैयारी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कमलनाथ जी जहां कार्यालय में बैठ करके ज्यादा रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह मैदान में घूम घूम करके कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। बूथ लेवल ट्रेनिंग से लेकर के उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल बना लिया है अगले 3 महीने का। तो इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भी कांग्रेस कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। जी, ठीक बात है। घनश्याम जी, एक और बात जो कहा जा रहा था कि भाई क्षेत्र में कार्यकर्ता नाराज हैं, जो छोटे नेता हैं वो नाराज हैं, इसलिए आप लोगों को बड़े नेताओं को फीडबैक लेने के लिए भेजना पड़ा। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र धनंजय प्रताप जी कर रहे थे, कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है जी। हमारे यहाँ पर मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर रचना है, और इस हेतु हमारे समय समय पर जो कार्यक्रम चलते हैं जी, वही सब कार्यक्रम चल रहे हैं। चुनाव भी एक प्रक्रिया है, और जब चुनाव नजदीक हो तो फिर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो चुनाव से उसे सामान्य तौर पर जोड़ा जाएगा। नहीं, आपकी बात सही है। हम देखिए, राजनीतिक दल के लिए चुनाव ये सर्वोपरि रहता है, चुनाव जीतना भी सर्वोपरि रहता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सक्रिय होकर के जो भी पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है, चाहे केंद्र से हमारे आ रहे हों चाहे प्रदेश से आ रहे हों, आप देखेंगे इतने कार्यक्रम हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारा तो पन्ना स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने और हमारे दल के सामने कोई संकट का माहौल नहीं है, कहीं किसी प्रकार की विरोधाभास नहीं है, और जनमानस में भी कहीं किसी प्रकार का रोष नहीं है। हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने जो जनहितैषी काम किए हैं, जनमानस के हित के काम किए हैं, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के कार्य किए हैं। और जैसा कि हमारे सम्मानीय पत्रकार जी कह रहे थे कि महिलाओं के कल्याण के लिए आप देखेंगे लाडली बहना का जो एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हमारी महिलाओं को सम्मान देने का, बहनों को सम्मान देने का। मैं समझता हूं आने वाले समय में कहीं ना कहीं महिलाएं और हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ी रहेंगी, और चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ठीक बात है। रामनिवास रावत जी, एक तो ये इस पर भी जरूर जवाब दीजिएगा, लाडली बहना योजना आधी आबादी को यहां पर आकर्षित करने का प्रयास है सरकार का। दूसरा, एक और बात कि भाई बीजेपी कहती है, बीजेपी के हवाले से, कि भाई कांग्रेस तो जमीन पर है ही नहीं, संगठन खत्म हो चुका है कांग्रेस का। देखिए, 18 में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और कांग्रेस ज़्यादा सीटें बीजेपी से लेकर के आई थी, और उसके बाद 18 में बहुत कम समय कमलनाथ जी को मिल पाया था। कुछ ही महीने पहले वो अध्यक्ष बने थे और प्रदेश की कमान संभाली थी। इस बार वो लगातार अध्यक्ष हैं, एकमात्र वो लगातार तैयारी कर रहे हैं मंडल स्तर तक, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति दिग्विजय सिंह जी भी कहते हैं, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मंडल, सेक्टर और बूथों तक की तैयारी, और बूथ लेवल ट्रेनिंग, बूथ लेवल एजेंट, ये सारी तैयारी कांग्रेस भी पूरी तरह से लगी हुई है। लाडली बहना योजना की जरूर बात है, तो ये सब जानते हैं कि 18-19 साल में बहना याद नहीं आई शिवराज सिंह को, केवल 19 साल बाद जब उन्हें लगा कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, तब उन्हें लाडली बहना याद आई है। तो कांग्रेस ने भी ये निश्चित किया है, कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा की है कि हम भी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माहवार देंगे, और हमारे कोई बंधन नहीं रहेंगे। इन्होंने तो इतने बंधन लगा दिए हैं कि बहुत जिस दिन संख्या निकल के आएगी उस दिन आपको पता लगेगा कि कितनी महिलाएं इसके अंतर्गत कवर हो रही हैं। तो ये निश्चित नहीं, रामनिवास रावत जी, अनाउंसमेंट में और लोगों के खातों में पैसे जाने में अंतर होता है। नहीं, बिल्कुल अंतर होता है, ये हम मानते हैं। आपको इतना और बता दें, अभी ये करेंगे क्या, ये जून में, मई या जून में 1 महीने केवल पैसे देंगे, इसके बाद ये पैसे रोकेंगे, और चुनावों के बीच में
चुनाव जब प्रारंभ हो जाएंगे उसके बाद 4-5 महीने का पैसा ये इकट्ठा देंगे। इनकी नियति कभी साफ नहीं रहती, इनकी नीति कभी साफ नहीं रहती, इनकी नीति केवल चुनाव में लाभ लेने की रहती है। लेकिन इस बात को सब लोग समझते हैं, क्योंकि हिमाचल में अभी चुनाव हुए, हिमाचल में भी 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम सरकार ने प्रारंभ कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपये का सिलेंडर देने का कार्य प्रारंभ कर दिया और राजस्थान में भी कर दिया। तो सब लोगों को ये भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार भी निश्चित रूप से देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। चलिए ठीक है। तो इन चीजों की धनंजय प्रताप जी, सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा पूरी कि करिएगा बात। जी पब्लिक जी के बीच- रामनिवास जी, पब्लिक के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचना। जी मेरा कहना है कि पब्लिक के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। आज महंगाई से सभी लोग पीड़ित हैं। महंगाई, किसान का उचित दाम नहीं मिल रहा। आप ये देखो 2 महीने पहले सरसों का 7,000 भाव था, आज भाव घट करके 5,000 हो गया, किसान के घर में आई। गेहूं का भाव 3,000 था, आज गेहूं का भाव घट करके 2,000-1,800 रुपये रह गया। इन सब चीज़ों को किसान समझने लगा है। खाद का भाव, बिजली के दाम इन्होंने अभी बढ़ाए। खाद का भाव, जो खाद का कट्टा 480 का मिलता था वो 16 से 1700 का मिल रहा है। जो गैस सिलेंडर 410 का मिलता था 14 में, वो गैस सिलेंडर अब 1250 का मिल रहा है। ये बातें भी निश्चित रूप से हमें पब्लिक संपर्क, जनसंपर्क लगातार बनाए रखना पड़ेगा। बूथ तक हमें लगातार जाते रहना पड़ेगा। इसका प्रोग्राम बना रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछली बार भी सरकार बनी थी, इस बार सरकार बनेगी। उन्हीं के RSS संगठन की रिपोर्टें निकलवा के देख लो, तभी तो ये पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इनकी क्या स्थिति रहेगी। इस बार हम 23 में सरकार बनाएंगे, चुनाव जीतेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए दोनों बड़े राजनीतिक दलों को। और धनंजय जी, 2 बातें, एक तो बीजेपी के लिहाज से और कांग्रेस के लिहाज से, दोनों के लिहाज से बताइएगा। भाई बीजेपी अगर फीडबैक ले रही तो भाई कहीं कोई परेशानी है? भाई ठीक है, घनश्याम जी भले इस बात से इनकार करें। दूसरा, कांग्रेस में कहा जा रहा है कि भाई अब नेताओं को जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भाई इतने इतने क्षेत्रों को आपको संभालना है, वहां की जीत आपको सुनिश्चित करनी है, यानी कि उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी उन पर दे दी जाए। आप लोग बताते भी रहे कि भाई खेमे में जिस अंदाज में कांग्रेस खेमेबाजी होती है उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। क्या उसकी भी काट निकालने की कोशिश कांग्रेस में है क्या? हाँ प्रशांत, आपने 2 सवाल किया मुझसे। पहली बात आपने कहा कि जो फीडबैक वाली बात है, तो निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार में है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक पार्टी को यह डर है कि उसका कार्यकर्ता घर बैठ गया है, और कई बहुत हद तक ये बात सही भी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 बड़े नेताओं को, जिसमें देखिए केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल हैं, बड़े बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया भी हैं, पूर्व मंत्री माया सिंह भी हैं, लाल सिंह आर्य भी हैं। ऐसे नेताओं को पूरे प्रदेश के 5-5 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी, और वहाँ जो कार्यकर्ता नाराज हैं उन लोगों से 1-to-1 बातचीत कराई। और देखिए कहीं ना कहीं उस बातचीत में नाराजगी झलकी होगी, तभी तो भाजपा में, संगठन में और सरकार में, प्राधिकरण में, निगम में, मंडल में, सब जगह नियुक्तियां धड़ाधड़ हो रही है। रोज कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जे दिए जा रहे हैं करके। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं फीडबैक आया तभी हो रहा है। आज भाजपा को देखो, ग्वालियर में जाके अनुसूचित जाति वर्ग को जोड़ करके महाकुंभ कर गई है अम्बेडकर जयंती पे। तो ये उसी फीडबैक का नतीजा है। रही बात, दूसरा आपका सवाल था कांग्रेस में जो खेमेबाजी चलती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस बार कमलनाथ जी बहुत रणनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। उनने गुटबाजी और खेमेबाजी को दूर करने के लिए अलग अलग छत्रपों को उनके ही सूबे का इलाका सौंप दिया है। जैसे अपन चंबल ग्वालियर में बात करें तो दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह को सक्रिय कर दिया है। इधर मालवांचल में जो है कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव जैसे बड़े नेताओं को सक्रिय कर दिया है। महाकौशल में खुद कमलनाथ जी है और विवेक तनखा हैं। तो उन्होंने अपना विंध इलाके में भी उनके अलग नेता संभाल रहे हैं, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। सुरेश पचौरी को भोपाल मध्य भारत में उन्होंने अपना जिम्मेदारी दी है। अजय सिंह विंध की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी, खेमेबाजी में भी कहीं ना कहीं एक
रणनीतिक तरीके से रास्ता निकाल लिया है कि कहीं गुटबाजी के कारण कहीं वो चुनाव में फाउल ना हो जाए, इससे बचने की तैयारी पूरी कांग्रेस कर रही है। प्रशांत, बिल्कुल ठीक बात है। घनश्याम जी, आरोप कांग्रेस बार बार लगाती कि भाई आप जनता के मुद्दों से भटकाते हैं, जनता के मुद्दों पर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, ऐसे तमाम मसलों से बीजेपी भटका देती है चुनाव। नहीं जी। ये तो अनर्गल प्रलाप है। कांग्रेस ही जनता के मुद्दों से लोगों को या अपने आप बढ़ाने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे जी जनमानस के हैं, जिनको जी। उठाती है, उसको पूरा करने का काम करती है। आज आप देखेंगे, हमने अगर उत्तर प्रदेश में आदेशवर में कहा कि हम 3 तलाक का मामला ये करेंगे, जी। वो हमने करने का प्रयास किया। हम लोगों का नारा था, हम जब नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही कांग्रेसी हमारी खिल्ली उड़ाते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बनने का मार्ग, ये प्रशस्त होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ है। लाखों लाख हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनने का काम वहाँ प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस समय नारा लगाती थी कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और उस समय हम जब ये कहते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कॉमन हम सिविल धारा कोड अभी बाकी है, वो भी संपन्न होगा, वो भी हटेगा। और आज आप देखेंगे हमने वहां से 370 धारा हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिन लक्ष्यों को लेकर के चलती है, जनमानस के मुद्दों को लेकर के चलती है, जनता के समस्याओं का समाधान कैसे हो, हम कभी जनता की समस्याओं से विमुख होने का काम नहीं किया। हमने जनमानस की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। और इसीलिए अभी हमारे आदरणीय पत्रकार जी कह रहे थे कि जो कुंभ लगाया ग्वालियर में, वो कुंभ भी इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्पित है। और इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग का हम कैसे कल्याण करें, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हम कैसे लांगे लाएं, जो कांग्रेस ने थोड़ा सा वक्त कम है किया, जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम माफी के साथ रोकूंगा आपको। रामनिवास रावत जी के पास जाऊंगा आखिरी सवाल लेके। रामनिवास जी, ग्वालियर चंबल आप उस क्षेत्र से आते भी हैं और वहां से बड़े नेता आपके पुराने साथी हैं, वो चले गए। बहुत बड़ा डेंट अगर हम ग्वालियर चंबल को कहें कांग्रेस के लिहाज से तो लगा है, और बड़ी भूमिका सरकार बनाने में ग्वालियर चंबल की होती है। फाइट कहां देखते हैं ग्वालियर चंबल में आप? ग्वालियर चंबल में वही भूमिका रहेगी जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो 18 में सीटें आई थी उससे नंबर कम नहीं रहेंगे। एक तो जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, आपने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पूरे प्रदेश में नाराजगी का कारण एक मुख्य कारण ये है कि उन्होंने चाल चरित्र और चेहरा सब बदल दिया है। उनका कोई चरित्र नहीं बचा। सत्ता प्राप्ति के लिए जिसको भी लाना चाहते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, वो बैठ जाता है क्या, और बाहर से आने वाले लोगों को पद दे दिए जाते हैं। ये कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। और जो पहले ग्वालियर चंबल में गुटबाजी हुआ करती थी कांग्रेस में, अब वो बीजेपी में पहुंच गई है। बीजेपी में वो गुटबाजी पहुंच गई है, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी मुख्य बात, उन्होंने जो कहा कि अम्बेडकर महाकुंभ लगाया, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब संविधान बनाया था कि इस असंवैधानिक तरीके से संविधान पे हमला करके भी लोग सरकार गिराएंगे। आज जिस तरह से एससी वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है, कम आरक्षण खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रही है, ये सबकी जानकारी में। अब ये कहेंगे अभी तक बैकलॉग पे प्रवृत्ति नहीं की, आउटसोर्स से जो कर्मचारी रख रहे हैं। माफी चाहूंगा वक्त की कमी, आरोप लगा। घनश्याम जी का इस पर रिएक्शन जरूर लेते, धनंजय जी के पास भी नहीं जा पाया, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। घनश्याम जी यहीं रोकूंगा आपको। रामनिवास जी आपको भी शुक्रिया, आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।